Hello, class 12th. Let's begin lesson number 6, the Browning version. First of all, we will learn the meaning of difficult words. वर्जन मीन्स कथन, रिमूव का मतलब होता है प्रमोट करना, अगली क्लास में पहुंचाना। स्लेकर्स कामचोर को कहते हैं, मक गंदगी को कहते हैं, कचरे को। श्रीवेल्ड अप अंदर से भिचे हुए, एग्जैप्ट उदाहरण, द एगामेम्नन यूनानी नाटक का नाम है। सैडिस्ट कहते हैं दूसरों को दुख देकर मजा लेने वाले व्यक्ति को। श्रीवेल्ड आप सिकुड़ा हुआ, एग्जेगरेटिंग बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना, कन्फेस स्वीकार करना, एडवांस प्रगति करना, फ्रेंटिकली घबराहट के साथ, प्रेस्क्रिप्शन दवा की पर्ची। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ओके, लेट्स स्टार्ट द लेसन। The Browning version. This is an excerpt from Browning's version. ये ब्राउनिंग के वर्जन का एक छोटा सा भाग है। द सीन इज सेट इन ए स्कूल। ये दृश्य एक स्कूल का है। फ्रैंक इज यंग एंड कुकर हैरिस। फ्रैंक एक युवा और क्रूकर हैरिस मिडिल एजेड, और क्रूकर हैरिस है वो अधेड़ उम्र का है। बोथ आर मास्टर्स, दोनों टीचर हैं। फ्रैंक भी टीचर है, क्रूक हैरिस भी टीचर है। फ्रैंक थोड़ा युवा है और क्रूकर हैरिस अधेड़ उम्र का है, 40-45 साल का। टेप्लो इज़ ए बॉय ऑफ 16। टेप्लो है ये 16 ईयर्स का बच्चा है। हु हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रूकर हैरिस। वो क्रूकर हैरिस ने जो बताया था वो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया है। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड। लेकिन जिसने उनको काम दिया था वो अभी नहीं आए हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स टेप्लो वेटिंग। और फ्रैंक जो टीचर हैं युवा, वो टेप्लो को देखते हैं कि वो किसी का इंतज़ार कर रहा है। दोनों में बातचीत शुरू होती है। फ्रैंक, डू आई नो यू? कि लगता है मैं आपको जानता हूँ। टेप्लो, नो सर, कि नहीं श्रीमान। व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है तुम्हारा? टेप्लो, टेप्लो नाम है मेरा। टेप्लो, नो आई डोंट, मैं सोचता हूँ कि नहीं जानता। यू आर नॉट ए साइंटिस्ट आई गेदर, मैं सोचता हूँ कि तुम कोई वैज्ञानिक तो हो नहीं। नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। कि नहीं सर, अभी मैं लोअर फिफ्थ में हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म। अगली टर्म के एग्जाम तक मैं स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाऊंगा। दैट्स टू से इफ़ आई हैव गोट माई रिमूव ऑल राइट। और ये भी तब जबकि मेरा रिजल्ट ठीक से आ जाए। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गोट योर रिमूव? कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आने वाला है? नो सर। मिस्टर क्रूकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। कि दूसरे टीचर की तरह से मिस्टर क्रूकर हैरिस टीचर हैं, वो बच्चों को इस तरह से रिजल्ट नहीं बताते। वाई नॉट? क्यों भाई? वेल, यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर। कि श्रीमान आप तो समझते ही होंगे कि वो किस तरह के टीचर हैं। आई बिलीव देयर इज ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। परीक्षा के आखिरी दिन हेडमास्टर के द्वारा इस टर्म के रिजल्ट अनाउंस करने का एक नियम है। यस,
टेप्लो कह रहे हैं, टेप्लो बता रहा है कि यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट, लेकिन सर इस पे ध्यान कौन देता है एक्सेप्ट मिस्टर क्रूकर हैरिस, केवल हमारे सर जो हैं क्रूकर हैरिस वो हर नियम को बारीकी से पालना करते हैं। फ्रैंक, आई डोंट, मैं तो नहीं करता, आई एडमिट, मैं स्वीकार करता हूँ, बट दैट्स नो क्राइटेरियन, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट। हैव यू, इसका मतलब तुम्हें अपना रिजल्ट जानने के लिए कल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यस सर, हाँ सर। सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, अगर कल्पना करो कि अगर रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में रहा, व्हाट देन, उसके बाद तुम क्या करोगे। ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स सर, मैं साइंस लूँगा। फ्रैंक सैडली, दुखी चेहरा बनाता है, यस वी गेट ऑल द स्लेकर्स, कि हाँ हमारे हिस्से में तो सारे कामचोरी आते हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो तो साइंस में चले जाते हैं। टेप्लो प्रोटेस्टिंगली, उनकी बात को थोड़ा सा विरोध करते हुए बोलता है, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, कि श्रीमान ये बात नहीं है, मेरा विज्ञान में रुचि है। आर यू, क्या वास्तव में। आई एम नॉट, मैं तो ऐसा नहीं, नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, मैं विज्ञान में अगर मुझे पढ़ाना भी पड़े। वेल एनीवे सर, इट इज़ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक, अपनी किताब को कचरा बताते हुए कहता है कि इस कचरा किताब से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है विज्ञान। व्हाट इज दिस मक, किसको कहा तुमने कचरा। एस्काइलस सर, द एगामेमनन, ये जो सर एस्काइलस जो नाटक है, जो यूनानी नाटक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगामनन इज मक, कि अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये जो यूनानी नाटक है ये कचरा है। वेल नो सर, नहीं नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक, मैं नहीं कहता कि नाटक कोई कचरा होते हैं एग्जैक्टली। आई सपोज इन द वे इट इज़ रादर ए गुड प्लॉट, कि नहीं नहीं इसका तो अच्छा कथानक भी अच्छा है। रियली ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, एक पत्नी है वो अपने पति का कत्ल कर रही है। एंड ऑल दैट आई ओनली मीन द वे इट इज़ टॉट टू अस, तो सर मैं किताब की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको जिस तरह से पढ़ाया जाता है ना, मैं उस तरीके की बुराई कर रहा हूँ। जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, कितने सारे तो यूनानी शब्द हैं, स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, और यदि हम उनको ठीक से नहीं समझेंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे। यू साउंड अ लिटिल बिटर टेप्लो, टेप्लो तुम्हारी बात कुछ कड़वी लगती है। आई एम रादर सर, नहीं सर। कैप्टन ठीक है। नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, नहीं सर मैं जाऊंगा नहीं, मुझे एक्स्ट्रा वर्क मेरे सर ने दिया है। एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, कि जब स्कूल का आखिरी दिन है तब तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क दिया है। यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही हैव एनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ, कंसिडरिंग ही इज़ लिविंग टुमारो फॉर गुड, कि कल वो खुद भी जा रहे हैं, बट ओ नो आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल, कि सर पिछले सप्ताह में एक दिन बीमार हो गया था। सो हियर आई एम, और उसी की पूर्ति के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, मौसम भी देखिए सर। फ्रैंक, बैड लक, तुम्हारा भाग्य खराब है। स्टिल देयर इज वन कंफर्ट, एक बात तुम्हारे लिए आरामदायक है। यू आर प्रेटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, कि एक्स्ट्रा वर्क के लिए आपने एक दिन कल भी आ सकते हो। वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, कि नहीं सर मुझे इतना पक्का नहीं है कल के बारे में। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट, अगर सामान्य टीचर होते तो मैं एक दिन बाद आ जाता। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चेप्स अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, मुझे पता है कि हमारे सर जब तक मुझसे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करा लेंगे रिजल्ट नहीं बताएंगे। बट दोज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रुक, कि लेकिन ये तो मिस्टर क्रुक हैरिस पे लागू नहीं होता है। आई आस्क्ड हिम
yesterday outright, मैंने कल ही उनसे बात की थी. If he had given me a remove, अगर वो मुझे रिजल्ट देते हैं. And do you know what he said, sir? तो उन्होंने क्या कहा था? फ्रैंक, नो वाट कि नहीं मुझे नहीं पता. टेप्लो, इमिटेटिंग ए वेरी जेंटल रादर थ्रोट वॉइस, वो उसके सर क्रूकर हैरिस की नकल करते हुए थोड़ी भारी आवाज़ में बोलने की कोशिश करता है. माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. कि मिस्टर टेप्लो, मैंने तुम्हारा रिजल्ट वही दिया है जो वास्तव में होना चाहिए, न तो उससे कहीं ज़्यादा न उससे कहीं कम. डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन रादर देन अप. आप सोचते हैं सर कि मुझे ऊपर ले जाने के बजाय सर नीचे थोड़ी लाएंगे. फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, मुझसे एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हैं. आई मीन द मैंस हार्डली ह्यूमन, मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल से मानवतावादी हैं. ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली. सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार. अरे सर, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया. यस, मच टू फार. हाँ, तुमने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया. सॉरी सर, आई गॉट कैरीड अवे, मैं भावनाओं में बह गया था. एविडेंटली ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट. टीचर जो हैं फ्रैंक, वो एक अखबार उठाकर पढ़ने लगते हैं. टेप्लो, यस सर, व्हाट वाज द क्रूकर हैरिस सेड टू यू. कि क्रूकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा था? जस्ट रिपीट इट वुड यू. तुमने अभी जो कहा ना वो एक बार फिर से रिपीट करना. इमिटेटिंग अगेन, फिर से उन सर की नकल करता है वो. माई डियर टेप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व. कि मिस्टर टेप्लो, जिस चीज़ के तुम काबिल हो, जिस रिजल्ट के तुम काबिल हो, मैंने वही रिजल्ट तुमको दिया है. नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, न कम न ज़्यादा. फ्रैंक, लुकिंग सीवियर, गंभीर दिखता है. नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम. रीड यू नाइस एक्लेसिस एंड बी क्वाइट. कि देखो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें ये पढ़ लेना चाहिए था एक्लेस. विद डिसलाइक, वो थोड़ा उसके प्रति नापसंद जाहिर करता है. एक्लेसिस, नो. लुक, व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रूकर हैरिस टेल यू टू बी हियर. मिस्टर क्रूकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ किस समय बुलाया था? 6:30 सर, 6:30 बजे सर. वेल, ही इज़ 10 मिनट्स लेट. कि देखो 10 मिनट तो लेट हो गए. वाई डोंट यू कट, कि तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए हट क्यों नहीं जाते? यू शुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप. अभी तुम गोल्फ खेल सकते हो. टेप्लो, रियली शॉक्ड, काफ़ी मुझे धक्का लगा. ओ नो, आई कुडंट कट. नहीं, मैं यहाँ से जा नहीं सकता. कट द क्रूक मिस्टर क्रूकर हैरिस. कि सर, क्रूकर हैरिस की आज्ञा का उल्लंघन. आई शुडंट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम इट इज़ बीन डन हियर. किसी ने शायद इतनी हिम्मत पहले भी नहीं की होगी. गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ़ आई डिड. और अगर मैंने कर दिया ऐसा तो भगवान जाने क्या हो जाए. ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग. हो सकता है वो मेरा पीछा करते हुए घर तक आ जाएं, पता नहीं और क्या कर बैठे. फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म. कि देखो, तुम्हारे ऊपर जिस तरह से उनका दबाव है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे उनसे ईर्ष्या है. यू ऑल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम. तुम उनसे ऐसा भयभीत हो रहे हो जैसे मौत आ गई हो. व्हाट डज ही डू, क्या करेगा तुम्हारा वो? बीट यू ऑल, पिटाई करेगा और समथिंग, या और कोई सजा देगा. गुड लॉर्ड नो. कि नहीं नहीं सर, वो हमारे सर ऐसे नहीं है. ही इज़ नॉट ए सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर. कि एक दो टीचर जो हैं अपने स्कूल में, उनकी तरह से वो जो सर हैं कठोर तो हैं, लेकिन वो दूसरों को दुख देकर मज़ा उठाने वाले नहीं हैं. आई बेग योर पार्डन, माफ़ करना भैया. अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन. कि सर, मेरा कहने का मतलब है कि जो सैडिस्ट होते हैं ना, उनको दूसरों को दुख देने में बहुत मज़ा आता है. फ्रैंक, इंडीड, वास्तव में. बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स. कि दूसरे टीचर के बारे में तुमने कुछ कहा ऐसा? वेल ऑफ कोर्स दे आर सर.
हाँ सर कुछ तो हैं। आई वॉन्ट मेंशन नेम्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट यू नो दैम एज वेल एज आई डू, मुझे जैसे पता है ना आपको भी मालूम है। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, अधिकांश टीचर ये समझते हैं कि हम बच्चे हैं, उनकी बातों को समझते नहीं। बट सर यू आर डिफरेंट, लेकिन आप अलग हैं सर। यू आर यंग, आप युवा हैं सर। वेल कंपैरेटिवली एनीवे, दूसरों की तुलना में। एंड यू आर साइंस, और आप विज्ञान के हैं। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, आपको पता है कि सैडिज्म का क्या मतलब है। फ्रैंक आफ्टर ए पास, थोड़ा रुकने के बाद, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स गोइंग टू, ये हमारे स्कूल में क्या हो रहा है। टैपलो एनीवे द क्रुक इजंट अ सैडिस्ट, सर मैं बता दूं आपको कि मिस्टर क्रुक हैं वो नहीं है इस तरह के दुख देने वाला टीचर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, वो उतने डरावने भी नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, उनके अंदर भावनाएं हैं। बट ही हैजन, लेकिन ऐसा नहीं है। ही इज ऑल शिवर्ड अप, वो अंदर से कठोर, इनसाइड लाइक ए नट, अंदर से गुटली की तरह से कठोर। एंड ही सीम्स टू हैड पीपल टू लाइक हिम, और वो लोगों से नफरत भी करते हैं। इट इज़ फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक्ड, दूसरे कोई टीचर नहीं है जो ये पसंद करते हो कि कोई उनको पसंद करे। फ्रैंक एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पजेज, मुझे और कोई दूसरा लड़का नहीं है जो इस तरह से बात करता हो। वेल इट इज़ नेचुरल सर, सर ये एक स्वाभाविक बात है। बट नो विद द क्रुक, लेकिन क्रुक्स आपके साथ नहीं। मिस्टर क्रुक हैरिस, कि मिस्टर क्रुकर हैरिस की बात कर रहे हैं। मिस्टर क्रुकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम, कि सब कुछ होने के बावजूद भी सर मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, और मैं इससे बच नहीं सकता। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सेम्स टू श्रीवल हिम अप इवन मोर, कि सर कभी कभी उनको भी ऐसा लगता है और वो और ज़्यादा मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। आई एम श्योर यू आर एग्जेगरेटिंग, अरे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही डींगे हाँक रहे हो, बड़ा चढ़ा के बता रहे हो। नो सर आई एम नॉट, नहीं सर ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, कि सर एक दिन पहले तो उन्होंने बहुत शानदार जोक सुनाया था। ऑफकोर्स नोबडी लाफ्ड, हालांकि कोई हंसा नहीं, बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया था वो, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मेरी भी हालत यही थी। स्टिल आई न्यू आई हैड मीन्ट इट एज फनी, केवल मुझे इतना लगा कि इन्होंने जो बात कही है वह कोई मजाक किया है। सो आई लाफ्ड, इसलिए मैं हंस दिया था। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस एंड फीलिंग अ बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड अ पुअर जोक, इतना कमज़ोर चुटकुला सुनाने के लिए मुझे तरस आया। नाउ आई कांट रिमेंबर बट द जोक वाज, अभी तो मुझे याद नहीं रहा कि वो क्या जोक सुनाया था। बट सपोज आई मेक इट, लेकिन मुझे समझ आता। नव यू लाफ सर, अब आप हंसिए सर। फ्रैंक लाफ्स, फ्रैंक हंसता है। टेप्लो इन ए जेंटिल थ्रोटी वॉइस, वो जब हंसते हैं तो फिर से क्रुकर हैरिस की मोटी आवाज़ बनाता है वो टेप्लो। यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक, आई नोटिस्ड, मेरी छोटी सी चुटकुले पर तुम्हें हंसी आई। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन एज मेड सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड, तुम्हारी लैटिन भाषा और इम्प्रूव हो रही है, शायद तुम समझ गए हो। वाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, बाकी लोग नहीं समझे। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड एनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, अब आप कृपा करके इन बाकी लोगों को समझाओ इसका क्या मतलब था। सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि ये भी आनंद में शामिल हो सकें। द डोर अपराइट इन पुश्ड ओपन एंड मिली क्रूकर हैरिस एंटर्स, दाईं ओर दरवाज़ा खुलता है और क्रूकर हैरिस, मिली क्रूकर हैरिस प्रवेश करती हैं। शी इज ए थिन वुमन इन हर लेट 30s, 30 साल से थोड़ी सी अधिक उम्र की हैं, थोड़ी दुबली हैं। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइव्स,
टीचर्स की पत्नियां जितनी स्मार्ट होती हैं उससे थोड़ी सी अच्छी स्मार्ट ड्रेस उसने पहन रखी है. शी इज वेयरिंग ए कैप, एक कैप भी लगा रखी है. एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, और उनके पास में शॉपिंग बास्केट है. शी क्लोजेज द डोर, वो दरवाज़ा बंद करती है. एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वाचिंग टेप्लो एंड फ्रैंक, और टेप्लो और फ्रैंक को देखती हुई वो रुकती है. इट इज़ अ फ्यू सेकंड्स बिफोर द नोटिस हर, कुछ सेकंड पहले ही उसके आने का उनको पता लगा है. फ्रैंक, कम अलोंग टेप्लो, मूव स्लोली अबाउ द डेस्क, कि टेप्लो तुम इधर आओ. डोंट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जोक टू योर सेल्फ, तुम अच्छे मजाक को अपने तक नहीं रख सकते. लेट द अदर्स, दूसरों को भी पता चलना चाहिए. ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, मिली की पता चलते ही वो एकदम पीछे हट जाता. ओ लॉर्ड, हे भगवान, ये क्या हो गया. लेट्स stop this lesson today. We have completed the lesson till page number 54 has completed. In our next lesson we will proceed this lesson further from page number 54. That's all for today. Thank you.